हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बिहार बिलेटॉन प्रोग्रामर और बिहार जीविका ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है, या फ्यूचर में जो एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में डिफरेंस क्या है यह जानना आपको ज़रूरी है कि कौन सा नौकरी आपके लिए बेहतर है। ठीक है, अगर आप बिलेटॉन प्रोग्रामर ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपका क्या फैसिलिटी मिलने वाली है, क्या काम करना पड़ेगा, सैलरी कितना मिलेगा, जॉब सिक्योरिटी क्या है, वह सारा डिफरेंस हम लोग देखेंगे। अगर आप जीविका ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव ज्वाइन करते हैं उसमें आपका क्या चीज़ मिलने वाली है, कितना पेमेंट मिलेगा, कितना टाइम के लिए आपको जॉब मिलेगा, वर्क फील्ड क्या होगा, क्या काम करना पड़ेगा, वो सारा डिटेल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। पूरी जानकारी जो भी आपका दोनों में डिफरेंस है, सारा डिफरेंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पूरी जानकारी हम लोग डिस्कस करेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। यहाँ पे हम लोग अपडेटेड सैलरी भी डिस्कस करेंगे, क्या अपडेटेड सैलरी आपको मिलने वाली है बिहार जीविका से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वन बाई वन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यह आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कॉमन पोस्ट पे आपका जो है सिलेक्शन, मतलब कॉमन स्टूडेंट जिनको प्रोग्रामर में भी हो चुका है और ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव में भी हो चुका है। तो दोनों में क्या आपका डिफरेंस है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग देखें तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे बिलेटॉन के ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे खुद आपका जीविका ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। ठीक है, अगर हम लोग जॉब नेचर की बात करें तो बिलेटॉन प्रोग्रामर आपका प्योरली टेक्निकल जॉब है, या इसको हम लोग प्रोग्रामिंग जॉब भी बोल सकते हैं। ठीक है, और जीविका वाला जो आपका ये आपका फील्ड से रिलेटेड है और आपका आईटी मिक्स जॉब है, मतलब कुछ आईटी का भी काम करना पड़ेगा और आपको फील्ड में भी जाके काम करना पड़ेगा। फील्ड प्लस आईटी है, मिक्स जॉब है। और लेकिन जो प्रोग्रामर वाला है या टेक्निकल जॉब है और प्रोग्रामिंग जॉब है। अब देखिए वर्क का टाइप हम लोग देखें तो इसमें आपका कोडिंग हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सपोर्ट हो गया, और आपका मेंटेनेंस का काम होता है। कोडिंग उतना करना नहीं पड़ता है, सिर्फ जो भी आपका सॉफ्टवेयर बन के मिलता है उसको आपको मेंटेन करना रहता है, मतलब आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जीविका ज्वाइन करते हैं तो आपको डेटा एंट्री भी करना पड़ेगा, तो डेटा एंट्री का भी काम करना पड़ेगा। MIS आपको फील्ड में विजिट करना पड़ेगा, हर हाल में आपको फील्ड विजिट करना है। अगर आप नोटिफिकेशन देखे होंगे तो आपको नोटिफिकेशन में ही क्लियर मेंशन है कि एक्सटेंसिव फील्ड विजिट, ज़्यादा से ज़्यादा आपका फील्ड का ही काम मिलेगा। रिपोर्ट बनाना रहेगा, आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करना है। ठीक है, अगर वर्क लोकेशन की बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट तो आपका यहाँ पे वर्क लोकेशन वाला ही है, क्योंकि अगर आप एज ए प्रोग्रामर ज्वाइन करते हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जॉब मिलने वाली है। तो डिस्ट्रिक्ट में मतलब आपका जिला का हेडक्वार्टर में आपको जॉब मिलेगी, गवर्नमेंट ऑफिसेस में मिलेगी। मोस्टली आपका ऑफिस वर्क है, मतलब आपको ऑफिस में ही रह के आपको काम करना करेगा, कहीं भी आपको फील्ड विजिट करना नहीं है। रेयर केस में ही आपको कभी कोई आपदा या कोई भी चीज़ आ गया तब आपको मिल सकता है, नहीं तो आपको प्योरली 100% अगर आपका ऑफिशियली जॉब बोले तो आपका प्रोग्रामर ही है। ठीक है, अगर जीविका की बात करें तो ये आपका एक ब्लॉक लेवल पोस्टिंग होगा, और यहाँ पे फील्ड वर्क आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपका फील्ड वर्क ही देखने को मिलेगा। ठीक है, जो आपका ग्रामीण इलाका होता है आपको वहाँ पे विजिट करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको कम्युनिकेशन समझाना पड़ेगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा। यह आपका जो है जीविका जो है आपका प्योरली आपका रूरल लाइवलीहुड, उसका नाम ही है, मतलब आपका जो है ग्रामीण क्षेत्र का विकास के लिए है। ठीक है, तो आपको फील्ड वर्क करना ही पड़ेगा आपको, और आपका ग्रामीण क्षेत्र में ही आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, सैलरी की बात करें तो यहाँ पे सैलरी हम आपको अपडेटेड सैलरी बतला देते हैं। अगर हम लोग प्रोग्रामर की बात करें तो अभी जो आपका इनहैंड सैलरी आपका 34,100 रुपया पर मंथ आपको मिल रही है। लेकिन पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि आप प्रोग्रामर आपका जॉब जो है बिलेटॉन का यह आपका अपडेट हो चुकी है। कहने का मतलब अब जो है डायरेक्ट आपका बिलेटॉन पेमेंट करेगी। ठीक है, जैसा आपका सूचना मिल रही है और जल्दी आपका बिलेटॉन की तरफ से ऑफिशियली नोटिस भी जारी कर दिया जाएगा, और जो आपका उर्मिला जो पहले पेमेंट करती थी वो नहीं करके अब डायरेक्ट आपको बिलेटॉन पेमेंट करेगी। ठीक है, तो अब जो आपका सैलरी जो आपका प्रोग्रामर का यह आपका 41,000 रुपया होने वाला इन हैंड।
इन हैंड अगर आप ज्वाइन कीजिएगा तो आपको 40,000 प्लस, कहने का मतलब जैसे आपका बिहार का जो बीपीएससी टीचर है उसके सैलरी अप्रॉक्स आपको मिलने वाली है, क्योंकि 47-48,000 उनको भी मिलता है और आपका 41,000 प्लस सैलरी आपको बिलेटोर प्रोग्रामर के भी देखने को मिलेगा इन हैंड पीएफ कटने के बाद, ठीक है। और आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पोस्टिंग है। सबसे अच्छा चीज़ तो यहाँ पे ये है कि जो बी बीटेक या एमसीए किए हुए स्टूडेंट है, जो भी टेक्निकल जो आईटी सेक्टर में जॉब करते हैं, वो उनको ऑफिशियली वर्क ही चाहिए, ऑफिशियली वर्क चाहिए। और आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल में पोस्टिंग होगा प्योरली, मतलब स्कूल से भी आपका बेटर आपका प्रोग्रामर है। अगर आपका प्रोग्रामर अगर प्योरली आपका 60 साल का अगर कॉन्टैक्ट कर दिया जाए, ऐसे भी आपका प्रोग्रामर को हटाया नहीं जाता है, खुद जो ज्वाइन करते हैं वही हट जाते हैं, क्योंकि उनको अलग आपका अच्छा जॉब मिल जाता है, इसलिए ये जॉब को स्किप कर देते हैं। ना तो ऐसे आपको जो अगर कोई गलत काम नहीं वहाँ पे नहीं करते हैं, ऑफिशियल के वर्क मानते हैं, तो आपको हमेशा के लिए प्रोग्रामर के पोस्ट पे रखा जाएगा, ठीक है। बहुत ही आपका अच्छा आपका सैलरी भी आपको प्रोग्रामर का बढ़ चुका है। अगर हम लोग जीविका की बात करें तो आपको इन हैंड आपको 22,000 रुपया ही मिलने वाली है, 22,230 रुपया, सब चीज़ डिडक्ट होने के बाद, क्योंकि 22,230 आपको इन हैंड सैलरी वहाँ पे नोटिफिकेशन में मेंशन है। जो भी आपका एक्स्ट्रा जो चीज़ मिलेगा वह सारा चीज़ आपका पीएफ या वगैरह में आपका कट जाएगा, ठीक है। तो आपको जो इन हैंड मिलेगी वो आपको 22,000 मिलेगी, और यहाँ पे जो प्रोग्रामर में मिलेगी आपका 41,000, अप्रॉक्स आपका दोगुना सैलरी है, ठीक है। अब देखिए आपको चूज करना है कि आपके लिए बेटर कौन है, और हम आपको बतलाएंगे भी कि आप किस सेक्टर में जाना चाहते हैं, उसके अनुसार आपका जीविका बेटर है या आपका जो है प्रोग्रामर बेटर है, ठीक है। जॉब टाइप की बात करें तो प्योरली आपका कॉन्ट्रेक्चुअल है, ठीक है। मोर स्टेबिलिटी है, कहने का मतलब आपको जल्दी हटाया नहीं जाता है, फुल्ली आपका स्टेबिलिटी जॉब है आपका प्रोग्रामर। अगर हम लोग जीविका की बात करें तो फुल्ली आपका कॉन्ट्रेक्चुअल है और आपका प्रोजेक्ट बेस है। प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब करने का मतलब होता है जब तक आपका प्रोजेक्ट चलेगा तब तक ही आप उसका एम्प्लॉय रह सकते हैं, जैसे ही आपका प्रोजेक्ट समाप्त हो गया इसका मतलब आपका जॉब भी ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा, ऐसा आपका नोटिफिकेशन में ही भी मेंशन है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो उसका जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन में जो आपका मेंशन है वो सारा पॉइंट हम आपको डिस्कस अलग से कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे भी मेंशन है कि जैसे ही आपका प्रोजेक्ट खत्म होगा वैसे ही आपका ऑटोमेटिकली आपका जॉब भी समाप्त हो जाएगा जीविका ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव का। लेकिन प्रोग्रामर में क्या है, फुल्ली आपका मोर स्टेबिलिटी है, जो आपको हटाया ही नहीं जाएगा, ठीक है। वर्क प्रेशर की बात करें तो आपका मॉडरेट होता है, मतलब प्रोग्रामर में आपका वर्क प्रेशर आपका नाम मात्र के होता है, ज़्यादा आपका वर्क प्रेशर नहीं होता है। लेकिन अगर आप जीविका ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपका हाई वर्क प्रेशर होता है, क्योंकि आपका टारगेटेड जॉब होता है, आपको टारगेट मिलेगा, आपको टारगेट 100% कंप्लीट करना है, फील्ड वर्क है, प्लस में आपका रिपोर्टिंग भी है, इसलिए आपका हाई प्रेशर जॉब आपका है ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव का, ठीक है। टारगेट बेस्ड होता है, फील्ड वर्क भी है, आपका रिपोर्ट भी आपको तैयार करना होता है। फील्ड वर्क की बात करें तो आपका प्रोग्रामर में कोई भी आपका फील्ड वर्क नहीं है, नो फील्ड वर्क। लेकिन अगर आप जीविका ज्वाइन करते हैं तो आपको एक्सटेंसिव फील्ड वर्क मिलेगा, मतलब आपको नोटिफिकेशन में भी क्लियर मेंशन करके रखा है कि आपको फील्ड वर्क आपको करना ही है, एक्सटेंसिव में ज़्यादा से ज़्यादा आपका फील्ड वर्क का ही काम मिलेगा, ठीक है। स्किल में आपका प्रोग्रामिंग हो गया, जावा डीबीएमएस टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है आपका देख लीजिए आईटी एग्जीक्यूटिव में कि बेसिक आईटी नॉलेज होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए और आपका फील्ड हैंडल करना आना चाहिए, फील्ड हैंडलिंग का आपके पास स्किल होना चाहिए, तभी आपको जो है यहाँ पे रह सकते हैं, आप अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। अब यहाँ पे डिस्कस करें कैरियर ग्रोथ के बारे में, तो अगर आप प्रोग्रामर ज्वाइन करते हैं तो आपका बेटर करियर ग्रोथ हो सकता है आपका आईटी सेक्टर में, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में मूव करते हैं तो। अगर मान लीजिए एज ए प्रोग्रामर आप जॉब कर रहे हैं बिहार सरकार के कोई भी डिपार्टमेंट में, अगर आप इस जॉब को छोड़ के कोई भी अगर आप आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, आपका बेटर करियर ग्रोथ मिल सकता है। अगर यहाँ पे आपका 40-41 हज़ार सैलरी है, यहाँ पे अगर मान लीजिए 1 साल या 2 साल का अगर आप एक्सपीरियंस ले लेते हैं प्रोग्रामर का, अगर आप दूसरा कंपनी में शिफ्ट करते हैं, मतलब आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं, अगर वहाँ पे जाते हैं तो आपको सैलरी 1 लाख प्लस हो सकता है, मतलब अच्छा आपका करियर ग्रोथ मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है इसमें आपका प्रोजेक्ट में भी आपका करियर ग्रोथ आपका नहीं है, लिमिटेड आपका सेम पोजीशन पे है। गुड फॉर डेवलपमेंट सेक्टर, अगर आप कोई डेवलपमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपका मिल सकता है, लेकिन आपका इसमें आपका लिमिटेड प्रमोशन मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपका इसमें जो आपका मिलता है बिल्टोन प्रोग्रामर में आपका है सीनियर आईटी भी बनते हैं, आईटी मैनेजर हो गया, यहाँ पे बिहार सरकार भी बनाती है तो वहाँ भी आप जा सकते हैं।
या आपका एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब निकलता है। आपको पता होना चाहिए बिहार सरकार भी निकालती है। अगर आपका बिहार प्रोग्रामर का जो आपका अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो 1 लाख 1.5 लाख सैलरी पर मंथ पे आपका कंट्रेक्चुअल जॉब भी निकलता है। ठीक है, तो ये आपका प्योरली आपका दोनों में डिफरेंस है। कौन सा जॉब आपके लिए बेटर है वो हम आपको बतला रहे हैं। ज्वाइन आपको करना है कि आपको सेलेक्ट करना है कि आगे हमको जाना क्या चीज में है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि बुलेट वन प्रोग्राम अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आईटी या सॉफ्टवेयर जॉब आपके लिए बेटर है। आपका ऑफिशियली वर्क है, सैलरी भी आपका अच्छा खासा आपका 41,000 पर मंथ मिलेगा ही। अभी आपका 34,100 है, लेकिन आपका बढ़ के आपका 41,000 पर मंथ आपको मिलने वाली है। कैरियर ग्रोथ आपका अच्छा है, कोई भी आपका फील्ड वर्क यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। मतलब लेस है, मतलब कोई भी आपका अगर इमरजेंसी आया तभी आपको फील्ड वर्क विजिट करना पड़ेगा। जीविका आईटी एग्जीक्यूटिव का देख लीजिए तो आपको 100% फील्ड वर्क करना है, फील्ड वर्क तो आपको करना ही है। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट का आपका एक्सपीरियंस होगा तो आपको फील्ड वर्क क्विक जॉब चाहने वालों के लिए आपका बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि जीविका आपका ज्वाइनिंग भी आपका फास्ट करवाती है। कहने का मतलब जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और आपका लास्ट डेट है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका ना जो ऑप्शन जीविका के द्वारा आप लास्ट दिया गया है, और आपका डायरेक्ट आपका जल्द ही आपका ज्वाइनिंग चालू कर दिया जाएगा। लेकिन प्रोग्रामर के ज्वाइनिंग में आपको लेट लगता है, थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन आपका बेटर जॉब है आपका आईटी एग्जीक्यूटिव से। ठीक है, इतना सारा हम आपको डिफरेंस बतला है और आपको सेलेक्ट करना है कि आपके लिए कौन बेटर है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है बिहार बुलेट वन प्रोग्रामर या ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।